ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे वे जितने बुद्धिमान थे उतने ही भावुक भी थे। इस विषय पर कनाडा टोरंटो के ब्रह्मा कुमार ब्रायन भाई, जो 37 सालों से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और अपने ही गांव में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक शाखा खोलकर कई आत्माओं को बाबा का बनाने के निमित्त बने हैं, वे जगदीश भाई के साथ के भावपूर्ण अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। वे जितने बुद्धिमान थे उतने भावुक भी थे। जब वे मम्मा बाबा के बारे में सुनाते थे तो सुनाते सुनाते उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वे सच्चे व्यक्ति थे, अंदर और बाहर एक जैसे थे। उनमें दिखावा बिल्कुल नहीं था, एकदम सादे और सरल व्यक्ति थे। अपने बड़प्पन का, ज्ञान का, वरिष्ठता का उनमें बिल्कुल अभिमान नहीं था। कोई बात बोलनी हो तो निडर होकर बोलते थे। उनको यह चिंता कभी नहीं होती थी कि मेरे ऐसा कहने से दूसरे क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। वे सच को निर्भय होकर सीधा सीधा सुना देते थे। एक अभिभावक के रूप में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि ईश्वरीय मार्ग पर चलते समय किसी से डरना नहीं, एक बाबा के सहारे सेवा और पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहना। जब अनुभव हो गया कि यह ज्ञान सत्य है, बाबा सत्य है, तो किसी से डरना काहे को है। उनका योग और दृष्टि बड़े शक्तिशाली थे। सन 1986 में वे कनाडा आए थे। वहाँ जब हम सेवा पर जाते थे तब रास्ते में वे यज्ञ की कहानियाँ सुनाते थे और अपनी जीवन कहानी भी। उनकी योग की स्टेज बहुत शक्तिशाली थी। एक बार वे क्लास में मुरली सुनाने बैठे। मुरली से पहले सबको दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि लेते ही क्लास वालों को ब्रह्मा बाबा दिखाई पड़े। मुझे याद है जब वापस मधुबन आकर वे बाबा से मिल रहे थे तो अव्यक्त बाप दादा ने उनसे पूछा कि वहाँ जाकर हर एक को ब्रह्मा बाप का अनुभव कराया ना। उससे पहले मुझे ब्रह्मा बाबा के प्रति उतना आकर्षण नहीं था, लेकिन उस दिन से ब्रह्मा बाबा के प्रति मेरा प्यार जागृत हुआ और बड़ी माँ की पालना का अनुभव होने लगा। उनकी पवित्रता की शक्ति बड़ी महान थी। जगदीश भाई अपनी योजना और सेवा में दृढ़ रहते थे। उनकी पवित्रता की शक्ति बहुत महान थी। उनके मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, प्रेम की भावना, कल्याण की भावना और बाबा के प्रति उस आत्मा में अटूट प्यार जागृत करने की भावना ज़बरदस्त थी। उनकी बुद्धि बड़ी विशाल थी। उनकी सेवा की योजनाएं, कार्यक्रमों की आयोजनाएं बहुत एक्यूरेट और व्यवस्थापूर्ण होती थी। वे स्टेज पर बोलना शुरू करते थे तो नॉन स्टॉप अर्थात बिना रुके बोलते थे और बहुत स्पीड, तेज गति से बोलते थे। सुनने वालों को यह अनुभव होता था कि इनमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है। दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी और जगदीश भाई जैसी हस्तियों को मैंने और कहीं देखा नहीं है। हर बात संतुलित और समर्थ। उन जैसे ईमानदार, वफादार और आज्ञाकारी व्यक्ति को मैंने यज्ञ में आज तक नहीं देखा है। उनमें निमित्त भाव उन्नत शिखर पर था। मैंने चक्रधारी दीदी से उनके बारे में सुना था कि किसी भी चीज़ के लिए पैसे चाहिए तो वे बहनों से ही मांग कर लेते थे। वे अपने पास पैसे रखते ही नहीं थे। वाह, कितनी बड़ी बात है। कोई चीज़ चाहिए, पैसे चाहिए तो बहनों से ही मांगे। उन्होंने उच्च दर्जे का ईश्वरीय जीवन जिया। बाबा के नए बच्चों के लिए उनका जीवन एक आदर्श है, मार्गदर्शक है। अगर किसी को संगम युग का ईश्वरीय जीवन जीना है तो जगदीश भाई जैसे जीना चाहिए। उनसे मुझे बहुत सी प्रेरणाएं मिली है। उनके जीवन में मैंने हर बात का संतुलन देखा, जैसे नियम और प्रेम, ज्ञान और योग, सेवा और तपस्या, समर्पणता और पारदर्शिता,
गंभीरता और रमणीकता, सरलता और कर्मठता, अलिप्तता और समरसता, निर्भयता और नम्रता। जब भी पुरुषार्थ में डगमगाता हूँ या कोई परिस्थिति आती है तो मैं उनकी कही हुई बातों को याद करता हूँ। उससे मेरे में उत्साह और शक्ति भर जाती है। जगदीश भाई मेरे पुरुषार्थ और ईश्वरीय जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनको भूल नहीं सकता, क्योंकि इस आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, यह उन्होंने सिखाया। उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ब्रह्मावत्सों की उन्नति, प्रगति और एकता के लिए उनके मन में बहुत योजनाएं चलती थी। सेवार्थ में उनके साथ कनाडा और अमेरिका के कई स्थानों पर गया हूँ। उनके साथ मैं वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भी गया था। उन्होंने मुझे चाय बनाना सिखाया। मुझे चाय बनानी नहीं आती थी। उनको सुबह सुबह चाय चाहिए होती थी। उन्होंने चाय बनाकर दिखाई कि कब चाय पत्ती डालनी होती है, कब चीनी डालनी होती है। उन्होंने बहुत प्यार से और सम्मान से सिखाया, जैसे एक पिता अपने बच्चे को सिखाता है। वे बहुत प्यार से, मधुरता से और सम्मान से बोलते थे। सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ वे बहुत शालीनता से, शांति से, नम्रता से बोलते थे। रात को सेवा करके न्यूयॉर्क सेंटर पर आते थे तो रास्ते में वे बहुत जोक्स सुनाते थे या सेवा की ही बातें करते थे कि कैसे सेवा करनी है, कहाँ कहाँ सेवा करनी है, किस किस से कैसे मिलना है। वे कहते थे कि संसार की हर एक आत्मा के प्रति हमें शुभ सोचना चाहिए, हर आत्मा को बाबा का परिचय देना चाहिए। वे यह भी कहते थे कि ईश्वरीय कुल की हर आत्मा के प्रति हमारा श्रेष्ठ भाव होना चाहिए और उनके प्रति योगदान देना चाहिए। वे कहते थे कि जब हम सेवा करते हैं तो उस स्थान की हर ब्राह्मण आत्मा सम्मिलित होनी चाहिए। तन मन धन से बाबा के हर बच्चे का सहयोग उस सेवा में होना चाहिए। ब्रह्मावत्सों की एकता ही सेवा में सफलता लाएगी। ईश्वरीय जीवन में, ईश्वरीय सेवा में कैसे सफलता पानी है, इस विषय पर उन्होंने बहुत बातें बताई। आगे हम पढ़ेंगे। उनमें उत्साह और ऊर्जा बहुत थी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।